29 अप्रैल और 30 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अप्रैल माह के अंतिम 2 दिनों के कुंभ राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल ये सोमवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ये एक क्रूर और उग्र स्वभाव का नक्षत्र है जिसमें यहाँ चंद्रमा प्रवेश करेंगे। चंद्रमा धनु राशि में है। इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा, बेहद शुभ योग है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है। इसके अलावा इस दिन रवि योग बनेगा। इस दिन के राहु काल के समय की अगर बात करें, जिस समय अवधि में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है, कोई नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, ये होगा सुबह 7:21 से सुबह के 9 बजे तक का। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक, उसके बाद शाम को 6:54 से 7:16 तक। अब 30 अप्रैल तो ये इस महीने का अंतिम दिन, मंगलवार का दिन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ये एक स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। साध्य नाम का योग बनेगा जो कि एक शुभ योगों की श्रेणी में आता है। और चंद्रमा सुबह 10:30 बजे तक धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में 2 योगों का निर्माण होगा इस दिन। पहला तो त्रिपुष्कर योग बनेगा जो अगले दिन तक बनेगा। उसके बाद रवि योग भी बनेगा इस दिन। अब इस दिन के अगर राहु काल के समय को देखें तो जो कि शाम को 3:37 से शाम के 5:17 तक है, तो इस समय का ध्यान रखें। कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य आपको इस समय अवधि में नहीं करना है। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक और उसके बाद शाम का समय। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 29 अप्रैल के बारे में। अब इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो धनु राशि में है। धनु राशि यानी कि आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में चंद्रमा है। ये लाभ भाव के चंद्रमा आपको अपने धैर्य का प्रयोग करने में, आपकी स्थितियों में सुधार करने का कार्य करेंगे। वैसे तो 11वें भाव के चंद्रमा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण पक्ष के चंद्रमा भी हैं जो कि अशुभ माने जाते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी काम को जब आप जल्दबाजी में करते हैं तो उससे अपनी चीज़ों को जटिल न बनाएं। यानी कोई भी काम हो उसको जल्दबाजी में नहीं करना है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ज़रूर आती हैं और वो आपके जीवन में एक सबक का रूप आपको देकर जाती हैं, यानी एक सबक सिखा कर जाती हैं। तो समस्याओं से डरना नहीं है। जब आप उनको पार करते हैं तब आपके पास अनुभव होता है, सबक होता है, ताकि आप उन चीज़ों को देखकर चीज़ों को सीख सकें। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड ना करें, देखकर चलें। और इस दिन पीला रंग आपके लिए बहुत भाग्यशाली भी रहेगा। पीले रंग का इस्तेमाल करें, एनर्जी को बढ़ाने वाला होगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी का आशीर्वाद आपके लिए बेहद काम आएगा। कोई आपका बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई आपका पूजनीय हो सकता है, कोई संत पुरुष हो सकता है जो आपको मानसिक शांति देने का कार्य करेगा। निश्चित रूप से धन संपत्ति के मामले में दिन ठीक ठाक है और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए चीज़ें जो हैं आज काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। पैसा आएगा भी और खर्चा भी होगा, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं कि पैसा भी आया और खर्चे में भी इजाफा हुआ। निवेश का अगर सवाल आपके मन में है, आप निवेश करना चाहते हैं तो स्वतंत्र बने, अपने फैसले लें, सोच समझ कर लें। जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ फैसले लें। आप किसी ऐसी परियोजना, कोई ऐसी योजना थी जिसे आप पूरा आज कर पाएंगे और उससे राहत की सांस लेंगे, क्योंकि उससे आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। आज का दिन आपके जीवन साथी के साथ बिताने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करें, उनके साथ कहीं बाहर जाएं। और हेल्थ इशू अगर है तो हो सकता है कि संभव ना हो पाए। सबसे पहले हेल्थ देखें, कहीं ना कहीं जीवन साथी की हेल्थ भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और
जो प्रेम जीवन के मामले में है वह ठीक ठाक रहेगा। हालांकि थोड़ा ध्यान रखना है कि बातचीत करते समय थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज किसी बात को लेकर तुनक मिजाजी हो जाए, क्योंकि नक्षत्र काफ़ी क्रूर और मैंने बताया क्रूर स्वभाव का है। तो वहाँ बातों को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर कहीं गहमा गहमी हो सकती है। तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलेंगे तो अपने दिन को अच्छे से बिता पाएंगे। अब 30 अप्रैल की बात करते हैं। तो अगर 30 अप्रैल के बारे में बात करें, ये इस महीने का अंतिम दिन है। बहुत अच्छे योग बने हैं। त्रिपुष्कर योग बना है, रवि योग बना है, सिद्ध योग भी बना था और इस दिन नक्षत्र भी अच्छा है। तो ये जो दिन होगा आपको किसी लंबी परेशानी के बाद आज कुछ अच्छी चीज़ें देगा। आपके करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। यानी आज जिन चीज़ों से आप परेशानी का अनुभव कर पा रहे थे, उन चीज़ों से आज आप बाहर निकलेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आज आपके यहाँ होने वाली हैं। किसी नए मेंबर के आने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और पूरी तरह सोचने समझने के बाद जो निर्णय आपने लिया होगा वो एकदम सही होगा। उस निर्णय पर आप अडिग भी रहेंगे, अपनी बातों पर अडिग रहेंगे। हो सकता है आज पैसों से जुड़े मामले में जोश में आकर कोई ऐसा कार्य कर लें जिससे बाद में पछताना पड़े। इसीलिए जब भी कामकाज का समय हो या कोई फैसला लेने का समय हो, उस समय अवधि में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, ताकि आप आगे पीछे यानी हर एक तरीके से चीज़ों को सोच सकें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। ज़रूरी नहीं हर आदमी हर समय अच्छा ही निर्णय ले, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा अपोजिट भी हो जाएं। तो बस थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं होगा। अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। योग का प्रभाव आज पूरा दिन आपके लिए रहेगा, क्योंकि जहाँ नक्षत्र अच्छा है, चंद्रमा भी राशि बदलेंगे। चंद्रमा भी सुबह को राशि बदलकर मकर राशि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। विदेश से जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेशी ग्राहक अगर आपके वहाँ आते हैं तो वहाँ चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर दिखाई देंगी। आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट को भी देखेंगे और साथ में अपने कामकाज पर भी पूरा ध्यान बनाकर रखेंगे। रिश्तों में आपका जो है अपने रवैयों को थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि नकारात्मक रवैया अगर आपका ज़्यादा हुआ तो दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ा सकता है। तो अपनी भाषा पर आप थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूर आवश्यकता होगी। किसी भी विषय पर आप बात करते हैं तो थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है अपने साथी की आप बात सुन रहे हैं और जवाब देना आप शुरू कर दें बीच में ही, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। यानी नकारात्मक रवैया दूर रखें। नकारात्मक रवैया दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा सकता है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। बाकी आपके कामकाज के सिलसिले में दिन जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करके रखें। पैसा आएगा ज़रूर और धन खर्च का योग बनेगा, तो यहाँ कंट्रोल करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप प्रेम संबंधों को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको जो सब्र और संयम की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।